2005 में निकलोडियन टीवी चैनल पर एक एनीमे आता था जिसका नाम है अवतार द एयरबेंडर्स। उसी एनीमे का एडेप्टेशन लेते हुए नेटफ्लिक्स ने एक लाइव एक्शन सीरीज बनाई है और उसका भी नाम यही रखा गया है। अब क्या ये जो सीरीज है वो कितनी बढ़िया है और एनीमे को क्या जस्टिस दे पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आप ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। पहले इसकी कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 तत्वों को महत्वता दी गई है, भूमि, अग्नि, वायु और जल। इन चारों तत्वों के एक एक राजा भी चुने गए हैं और इन चारों तत्वों का संतुलन बना रहना जरूरी है। वैसे में जो अग्नि के राजा है वो सभी पे हावी होना चाहते हैं और पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। वो सभी बाकी के तत्वों को तबाह करना चाहते हैं। वैसे में उनका संतुलन बनाने के लिए हर एक अवतार का जन्म होता है और यहाँ पे इस बार अवतार वायु में पैदा हुआ है जिसको अवतार द एयरबेंडर्स कहा जाता है। अब क्या ये जो अवतार है वो अग्नि के जो देव है उसको रोक पाता है या नहीं और पूरी दुनिया को बचा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों इस सीरीज को देखने से पहले ना ही मैंने इसका एनीमे देखा था और ना ही मैंने इसके बारे में सुना था। मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही नई बात थी। अब इस सीरीज को देखने के बाद इसका रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे लिए ये सीरीज एक बिलो एवरेज सीरीज साबित होती है और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है इसकी कहानी और इसके कैरेक्टर्स। मैं हमेशा अपने रिव्यू में कहता हूं कि आपके विजुअल इतने स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, आपकी सिनेमेटोग्राफी बढ़िया हो ना हो, आपकी कहानी भी उतनी दमदार हो या ना हो, लेकिन आपके जो कैरेक्टर्स है वो मजबूत होने चाहिए, वो दिल में उतर जाने चाहिए। लोगों को ये होना चाहिए कि यार ये कैरेक्टर मुझे पसंद आ गया है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसी आपकी कहानी होनी चाहिए। लेकिन इस पूरी सीरीज में एक भी कैरेक्टर के साथ आप इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाते। इवन इसका जो मेन कैरेक्टर है अवतार, उसके साथ भी आप कनेक्ट नहीं हो पाते। पूरी सीरीज आप देख लोगे और आपको ऐसा ही लगेगा कि यार अवतार ने ऐसा क्या कर लिया तो लोग इसके पीछे पागल है, ऐसा आपको लगता ही नहीं है। ना ही उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ना ही उसकी दिमाग की शक्तियां इतनी बड़ी है, ना ही कुछ भी ऐसा नहीं। एक ऐसा होता है ना कि नेपोटिज्म का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि अवतार इसको चुना गया है तो बस यही अवतार है, हमें जबरदस्ती मानना पड़ रहा है कि ये अवतार है, बाकी उसके अंदर कोई भी खूबी हमें नहीं लगती है। सीरीज में ऐसे बहुत सारे इलॉजिकल पॉइंट्स दिखाए हैं जो आपको हजम ही नहीं होते। जैसे कि पहले एपिसोड में अवतार ये कहता है कि मुझे उड़ने के अलावा कुछ नहीं आता, लेकिन बाकी के एपिसोड में आप देखते हो तो अवतार खतरनाक से खतरनाक विलनों को पछाड़ दे रहा है, उनके साथ लड़ाई कर रहा है, अवतार की जान भी चली जाती है लेकिन वापस आ जाती है। तो आपको ये लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। ना ही उसके अंदर कोई जादुई ताकत है, ना ही अवतार के पास ऐसी चीज है जो सबको बचा लेती है, ऐसा आपको लगता ही नहीं है। बस अचानक से उसको ट्रेनिंग सब आ गई। इसकी जो दोस्त है कटारा, वो वाटर बेंडिंग जानती है, पानी को कंट्रोल करना जानती है। वो पहले एपिसोड में कहते हैं भाई मुझे पानी को कंट्रोल नहीं आता, दूसरे एपिसोड में कहते हैं मुझे आ गया है, तीसरे में वापस बोलती है नहीं आता। तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको आता है या नहीं आता। पूरे ही सीरीज में आपको यही लगेगा कि एक की एक चीज रिपीट होते हुए लग रही है। जो अग्नि के देव हैं वो यहाँ पे हमला कर रहे हैं, दूसरी जगह पे हमला कर रहे हैं, और जो अग्नि के राजा दिखाए हैं वो भी उतने आपको खतरनाक नहीं लगता। आपको देख के वो फीलिंग ही नहीं आती कि यार ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। उसके पास ऐसी ताकत ही महसूस नहीं होती। एक जो डर वाली भावना होनी चाहिए कि यार इसको देख के लग रहा है कि ये सब कुछ खत्म कर देगा, वैसा आपको लगता ही नहीं है। कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि ये तो सीजन 1 है, इसका सीजन 2 में अवतार की खासियतों का पता चलेगा, लेकिन जो बिल्डअप होना चाहिए वो आपको नजर में ही नहीं आता। कुछ एपिसोड तो इतने बोरिंग भी थे कि वहां पे नींद आ रही थी, कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग लगता ही नहीं है। पूरी सीरीज आप देख लोगे तो आपको यही लगेगा कि यार ठीक है, थोड़े बहुत आपको एक्शन देखने को मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत सिनेमेटोग्राफी आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन कहानी का क्या, कैरेक्टर का क्या, उनके साथ तो आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हो। कोई भी कैरेक्टर्स आपको कहानी के बाद याद ही नहीं रहेगा। कोई भी कैरेक्टर आपको ऐसा ही लगेगा कि बस देखने के लिए, खत्म करने के लिए ही मैं ये देख रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। इसकी सिनेमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों को वो चीज पसंद आ सकती है। पर्सनली मुझे तो उतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगा। कुछ अलग प्रकार की बिल्डिंगें उन्होंने दिखा दी है, अलग प्रकार के क्रीचर्स उन्होंने दिखा दिए हैं, और उनको शायद ऐसा लगा होगा कि ऐसा ऑडियंस ने कभी नहीं देखा होगा। देखिए, अलग क्रीचर्स या बिल्डिंग बना देने की वजह से ऑडियंस को प्रभावित नहीं कर सकते, वो उनके साथ ऐसा इमोशनली कनेक्ट करना पड़ता है। हैरी पॉटर में कैसा था, हॉगवर्ट्स अगर हम बोलते हैं तो पूरी छवि हॉगवर्ट्स की हमारे सामने आ जाती है। बोलने वाली टोपी अगर हम बोलते हैं तो पूरी छवि आ जाती है। उड़ने वाली कार बोलते हैं तो पूरा कितना नजर में आ जाता है। एक एक कैरेक्टर्स हैरी पॉटर में हमें कितना इमोशनली कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं।
एक भी कैरेक्टर आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता, सिनेमेटोग्राफी आपको इतनी प्रभावित नहीं लगती, बस उड़ना है, मोटर यहाँ पे फेंक रहा है, पानी यहाँ पे फेंक रहा है, वो देखने में मज़ा नहीं आता। ये तो बहुत सारी चीज़ों में हम देख चुके हैं, तो मुझे तो पर्सनली उतनी ज़्यादा कुछ खास सीरीज़ नहीं लगी है। फिर भी अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसके टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ 50 से 55 मिनट के आसपास है। अगर आप मेरी माने तो आप एनीमे ही देखिएगा, इसको आप रहने ही दीजिएगा। मैं इस सीरीज़ को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।